Hi everyone, welcome to PrepSol. Today I will discuss about the Indian Constitution Part 4 Directive Principle for State Policy. Okay? यानी हम अभी जो है भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला जो भाग है, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये आपके डीपीएसपी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी है, इनको हम ऐसे समझते हैं। चलिए, ये है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ओके, अब ये जो आपका डीपीएसपी है, ये इनके जो नेचर है वो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स से थोड़ा विपरीत है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, सिटीजन्स के राइट्स होते हैं। एक्चुअल में जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी को क्या है कि डीपीएसपी एक पब्लिक वेलफेयर प्रिंसिपल्स होते हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो संविधान का जो भाग 4 है उसमें आपका आर्टिकल 36 से स्टार्ट होकर 51 तक जो है इनको सभी का वर्णन किया गया है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी का। ओके, अगर हम इसमें बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी में कि ये आइडिया हमको कहाँ से आया, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये आइडिया लिया, तो हमें याद रखना है कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, कहाँ से? आयरलैंड से। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं और वहीं से हमने जो है ये प्रभावित है काफी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। अब ये होते क्या है एक्चुअल में, ये क्या होते हैं? ड्यूटीज ऑफ स्टेट होते हैं। स्टेट की जो है ना ड्यूटीज होती हैं, ड्यूटीज ऑफ स्टेट। और स्टेट इन ड्यूटीज का प्रयोग कहाँ करता है? फॉर पब्लिक वेलफेयर, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इनको किया जाता है। इनकी जो प्रकृति होती है वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए होती है। इसके लिए पब्लिक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल से जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये जो डीपीएसपीज होते हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य को का निर्माण करने में होते हैं। जैसे इसमें आर्टिकल है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टेब्लिश करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? वो पब्लिक की अपनी सोसाइटी होती है, अपना ऑटोनॉमस कंट्रोल होता है, ठीक है ना, और अपना मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे क्या होता है कि स्टेट कहाँ जाता है? स्टेट वेलफेयर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने का जो हम कार्य करते हैं डीपीएसपी के द्वारा। और क्योंकि हमें जो पुलिस स्टेट होता है, नोट ए पुलिस स्टेट, हम यहाँ पे पुलिस स्टेट नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हम डीपीएसपीज को टाइम टाइम पर इनके जो क्लाउजेज होते हैं उन क्लाउज को हम इम्पोज करते रहते हैं बाय द स्टेट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेचर की। नेचर कैसा है डीपीएसपी का? तो ये नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर, यानी इनको जो नेचर होती है वो नॉन जस्टिसिएबल होती है, ये आपने याद रखना है। जस्टिसिएबल नहीं होती है। अगर इनका वोलेशन हो जाता है तो आप जो है किसी भी कोर्ट में जो है इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो दे आर नॉट लीगली, दे आर नॉट लीगली, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, जरिए लिख लेते हैं, बाय एनी कोर्ट, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। एनी कोर्ट्स फॉर देयर वोलेशन, यानी इनका जब वोलेशन होता है तो इनको कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो फिर रखे क्यों गए हैं जब इनको लागू नहीं कराया जा सकता है? तो मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोला है, ठीक है ना, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ स्टेट। और इनको स्टेट की मर्जी होती है कि स्टेट क्या कर सकता है, इनको लागू कर सकता है। तो स्टेट क्या कर सकता है? द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल, यानी स्टेट इन प्रिंसिपल को क्या कर सकता है? इन सिद्धांतों को लागू कर सकता है। लेकिन लागू करने के लिए उसको क्या चाहिए? बाय मेकिंग लॉ, यानी कानून द्वारा, कानून बनाकर ही लागू कर सकता है। ये नहीं कि कोई रूलिंग पार्टी है और उसने जो है ना अनाउंस कर दिया है कि हम ये जो है ना अभी लागू कर रहे हैं। उसके लिए क्या होता है कि
जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट का पार्लियामेंटेरियन सिस्टम होता है, तो उसके वहां पे इसको क्या है, बाय द लेजिस्लेशन इनको यानी बाय मेकिंग लॉ इनको लागू कराया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो याद रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे डीपीएसपीज हैं उनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हम क्या है कि हम जो है दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर इनको जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने याद रखना है, क्या रखना है कि डोंट क्लियरली डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं डोंट क्लियरली डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान में इनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो अब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के आधार पर इनको जो है 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके जो है सोशल प्रिंसिपल जो होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सामाजिक सिद्धांत। तो फर्स्ट में क्या आएंगे आपके, फर्स्ट है आपका सोशल प्रिंसिपल यानी सामाजिक सिद्धांत। चलिए, पहला क्या है, सामाजिक सिद्धांत। तो सामाजिक सिद्धांत कैसे होते हैं, सामाजिक सिद्धांत होते हैं जब हम जो है ना इक्वालिटी लेकर आते हैं सोसाइटी के अंदर, यानी सामाजिक जो हमारी प्रकृति है, जो सामाजिक प्रकृति को हम क्या करते हैं, उसमें इक्वालिटी लाते हैं, उसमें जस्टिस लेकर आते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम लेकर आते हैं, ऐसा कोई लॉ में फॉर्मेशन होता है स्टेट के अंदर, तो ऐसे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, सोशल प्रिंसिपल यानी सामाजिक सिद्धांत। दूसरे हैं गांधीयन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं जो महात्मा गांधी है उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गांधीयन सिद्धांत या गांधीयन प्रिंसिपल, सॉरी गांधीवादी सिद्धांत इनको बोला जाता है। तो दूसरी कैटेगरी क्लियरली डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से लिखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ओके, चलिए, इसी तरह जो थर्ड आते हैं आपके, थर्ड है आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत आपके हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ओके, तो ये 3 टाइप के आपके जो है दिए गए हैं। तो हमने फिर डीपीएसपी पे जाना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 36 to 51 इनको डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो है कहाँ से लिए गए, पूछा जाए एग्जामिनेशन में, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। नेचर की बात करें तो इनकी जो प्रकृति होती है वो गैर न्यायचित होती है, यानी नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर, और दे आर नॉट लीगली एनफोर्स बाय एनी कोर्ट, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता फॉर देयर वायलेशन, यानी इनके उल्लंघन पर। अगर आपका डीपीएसपी का कहीं उल्लंघन होता है तो न्यायालय इनको जो है लागू नहीं करा सकता। हाँ, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है तो वो एनफोर्सिएबल होते हैं कोर्ट में, नहीं कोर्ट उनको क्या कर सकता है, एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, इसी तरह द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल बाय मेकिंग लॉ, हालांकि इसको बंद कर दो पहले। नहीं